मेरा नाम है अभिषेक और मैं आपके लिए एक और न्यू क्लास लेकर आ चुका हूँ। यह जो क्लास होने वाली है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके जीके जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है ना। इस पूरे के पूरे एक पेपर के बारे में बात करने वाले हैं, जैसा कि आपका एसएससी जीडी का पेपर होता है, जो पूरा का पूरा सेम एसएससी जीडी का पेपर आता है। उस पेपर के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन से भी बात करेंगे। जहां पे डिटेल सॉल्यूशन की नीड होगी वहां पर डिटेल सॉल्यूशन लगाएंगे, जहां पर छोटे से सॉल्यूशन की नीड होगी, ठीक है, वहां पे छोटा सा सॉल्यूशन करके क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाएंगे। खैर, पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक कौन सा था। देखो एक चीज बड़े ध्यान से समझो, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं धार्मिक अल्पसंख्यक, आपको बताना है कौन सा था 2011 की जनगणना के अनुसार, वो भी भारत के अंदर, है ना। अगर हम लोग यहाँ पे सही ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सर ईसाई जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, अल्पसंख्यक हो जाता है, ठीक है। भारत में कुम्मी लोक नृत्य किस भारतीय राज्य की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कुम्मी लोक नृत्य के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ये जो लोक नृत्य है किस भारतीय महिलाओं के द्वारा यहाँ पे करा जाता है, ठीक है। तो सभी को पता होना चाहिए कि कुम्मी जो लोक नृत्य है वो हमारा यहाँ पे तमिलनाडु की यहाँ पे महिलाओं के द्वारा करा जाता है, ठीक है। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। असल में है क्या, ये एक तरीके से आपका ग्रामीण, ठीक है ना, ये भी यहाँ पर याद रखना कैसा लोक नृत्य हो जाता है, तो ये आपका यहाँ पे ग्रामीण लोक जो है नृत्य हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ये एक प्रकार से आपका कैसा लोक नृत्य है, तो ये एक प्रकार से आपका ग्रामीण लोक नृत्य, ठीक है। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर समझो होता क्या है, देखो होता क्या है बेसिकली, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो अगर आपसे बोला जा रहा है कि महिलाओं के द्वारा करा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इस लोक नृत्य के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे पुरुष भी जो है इस नृत्य को करते हैं, ठीक है ना। ये भी यहाँ पर याद रखना कि पुरुष भी क्या हो जाते हैं, इस लोक नृत्य में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये मत समझना है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे महिलाओं के द्वारा करा जाता है। एक्चुअल में होता क्या है, एक बहुत अच्छा पर्व होता है जो फसलों का त्योहार बोला जाता है दक्षिण की तरफ, ठीक है ना। जिस त्योहार को हम लोग क्या बोलते हैं, जिस त्योहार को हम लोग यहाँ पे पोंगल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। किस नाम से जानते हैं, पोंगल के नाम से जाना जाता है। पोंगल जो त्योहार है वो आपका कैसा त्योहार हो जाता है, ये आपका फसलों का त्योहार हो जाता है, ठीक है ना। कैसा त्योहार बोला जाता है, ये आपका फसलों का त्योहार भी इसको जो है नाम दिया जाता है, ठीक है। इस त्योहार में क्या हो जाता है कि बेसिकली ये जो है वो आपका, इस त्योहार में शादियां होती हैं काफी, ठीक है ना। मंदिरों में क्या हो जाती है, यहाँ पे काफी शादियां होती हैं, तो इन्हीं शादियों में इस जो है लोक नृत्य को आपका परफॉर्म भी करा जाता है, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए, कहेंगे सर बिल्कुल हम लोग यहाँ पे समझ गए, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर से और समझते हुए चलो, कुछ आपके सामने यहाँ पे और भी ऑप्शन दे रखे हैं। राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा हो जाता है, ये भी यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी चीजों को भी यहाँ पे नोट करते हुए चलो कि सर कल को अगर हमसे राजस्थान का पूछ लिया जाए तो आप याद रखोगे कि भाई राजस्थान का कौन सा है, तो राजस्थान का आपका कालबेलिया है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, कालबेलिया जो है वो आपका किसका हो जाता है, तो वो आपका यहाँ पे राजस्थान का हो जाता है, ठीक है। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। इसी के अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, राजस्थान हो गया आपका। अब यहाँ पर देखो आपके सामने क्या लिखा हुआ है, एक आपके सामने यहाँ पे झारखंड भी लिखा है, ठीक है। तो झारखंड का भी कोई लोक नृत्य होगा कि नहीं होगा, देखो कुछ हम आपको बता दे रहे हैं, बाकी कुछ यहाँ पे सर्च भी कर लीजिएगा। खैर, झारखंड का आपका झूमर हो जाता है, ठीक है ना। झारखंड का और पश्चिम बंगाल का दोनों का ही एक सेम हो जाता है, वो क्या हो जाता है, झूमर हो जाता है, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो यहाँ पे इन चीजों को नोट करते हुए चलो, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगला देखिए कि सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को निम्नलिखित में से किस खेल में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि शतरंज जो है वो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है, ठीक है। तो केंद्रीय बजट आपका 2021 और 22 जो है वो आपका पेपरलेस बजट था। आप ये समझो, आप ये बोलोगे कि सर 2022 के आप क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्यों, आपका ये जो पेपर है 2022 का पेपर है, इस पेपर को देख के आप ये चीज का मुआयना लगाओ कि इसमें कहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखो एक क्वेश्चंस आपका बजट को लेकर आ रहा है, बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। एक ये भी आ रहा है कि कौन सा खिलाड़ी कहां पर है। तो कहने का मतलब ये है कि जीके जीएस में आपको जो इंपॉर्टेंस देना है, किसको देखना है, आपको यहाँ पे जीके जीएस में बजट पर ध्यान देना है, और कौन सा खिलाड़ी ने यहाँ पर साल भर में क्या है क्या नहीं यहाँ पे अचीव करा है, उस पर भी ध्यान देना है, ठीक है। तैयारी कोई मुश्किल नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि आप तैयारी ना कर पाओ, कि बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस आपसे पूछा जाता हो। एक जनरल ड्यूटी का पेपर है, आपसे आउट ऑफ सिलेबस इतना कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हॉर्नबिल महोत्सव जो है कितने दिनों तक मनाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, होता क्या है, असल में ये जो महोत्सव है ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। पहली चीज तो आप लोग यहाँ पर ये याद रखिएगा कि ये जो महोत्सव है ये हमारा कहाँ पर मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। और कब से लेके कब तक मनाया जाता है, 1 दिसंबर से लेके आपका 10 दिसंबर तक ये जो महोत्सव है वो आपका मनाया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर ये याद रखोगे। चलो समझो, हॉर्नबिल इसको बोला भी जाता है। अगर वहां के लोगों से जाकर पूछोगे कि इस त्योहार को क्या नाम देते हैं, तो वहां के लोग इसको त्योहार का भी त्योहार बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है कि भाई त्योहारों का त्योहार भी जो है इसको यहाँ पर नाम दिया जाता है, ठीक है। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, त्योहारों का त्योहार, ठीक है ना।
ये भी इसको यहाँ पर नाम दे दिया गया है। चलो अब होता क्या है, होता यह है कि इसमें भी एक आपका क्या हो जाता है, लोक नृत्य होता है, ठीक है ना, पारंपरिक संगीत होता है, वहां का जो भी वहां के व्यंजन होते हैं स्थानीय वो बनते हैं, हस्तकला वहां की बहुत ज्यादा मशहूर हो जाती है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए। अब एक चीज को याद रखो कि नागालैंड जो है इसकी सीमा किससे मिलती है, तो आप यहाँ पर ये भी याद रखेंगे कि नागालैंड की जो सर सीमा हो जाती है वो हमारी म्यांमार से मिलती है। ठीक है ना, किससे मिलती है, यहाँ पर म्यांमार से मिलती है। तो सभी को पता होगा म्यांमार कहाँ पर है। ठीक है, म्यांमार इज अ कंट्री, ठीक है ना, इज अनदर कंट्री। ये विभिन्न जनजातियों का भी एक तरीके से आप मान सकते हो कि यहाँ पे जनजातियां जो है नागालैंड के अंदर आपकी बहुत अधिकांश पाई जाती है। ठीक है, और एक तरह से इसी वजह से यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, त्योहारों की भूमि भी बोला जाता है। ठीक है, ये भी राजा बेटा आप यहाँ पर याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, इसको त्योहारों की भूमि भी जो है यहाँ पर क्या दिया गया है, एक नाम जो है वो आपका दिया गया है। समझ गए। एल बेला रानी तोपो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, चलिए जल्दी से बताइए, चलो जल्दी से क्लियर करो। अलबेला रानी तोपो जो है वो आपकी किस खेल से संबंधित हो जाती है, तो सभी को पता होना चाहिए कि सर ये जो है हमारा हॉकी खेल से संबंधित हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल और भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ। अब एक चीज को याद रखो, सोमेश्वर पर्वत श्रृंखला जो है वो यहाँ पर क्या करती है, सोमेश्वर पर्वत श्रृंखला जो है वो आपकी नेपाल और यहाँ पर क्या हो जाता है, वो आपकी नेपाल और भारत की क्या करती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक है, इस चीज को यहाँ पर याद रखिए। चलिए तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापने के लिए जीडीपी अनुमान पद्धति डैश कहा जाता है, व्यय विधि, खपत विधि, आय विधि या फिर आपका उत्पाद विधि। ठीक है, तो क्या हो जाता है, उत्पाद विधि जो है इसका सही ऑप्शन है। किस भारतीय क्रिकेटर को द वॉल के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा अगर आपने क्रिकेट को बहुत अच्छे तरीके से देखा है। ठीक है, एम एस धोनी को सभी को पता होगा क्या कहा जाता है, थाला कहा जाता है। ठीक है, थाला फॉर द रीजन, अभी तो प्रेजेंट में यही कहा जाता है, द गॉड ऑफ क्रिकेट यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है ना, क्या बोला जाता है, गॉड ऑफ क्रिकेट जो है यहाँ पर इसको बोला जाता है यहाँ पे सचिन तेंदुलकर को। और हरभजन सिंह का तो मुझे नहीं इतने अच्छे तरीके से पता है, ठीक, ऐसा नहीं है, प्लेयर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से जाने, लेकिन इनका एक नेम नहीं पता है। ठीक है, राहुल द्रविड़ के बारे में अगर बात करते हैं तो इनको क्या बोला जाता है, द वॉल बोला जाता है। एक्चुअल में क्यों द वॉल बोला जाता है, इनका जो टेस्ट खेलने का तरीका था, ठीक है ना, टेस्ट मैच के सबसे माहिर प्लेयरों में इनकी गिनती हुआ करती थी। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना, क्रिकेट में ये जो तुम देख रहे हो T20, ये तो अभी आई हुई चीजें हैं। T20 हो गया, ठीक है, इवन वनडे जो है वो तो पुराना है, ठीक है ना, वनडे जो है वो तो पुराना है, लेकिन T20 हो गया। अब रिसेंट में क्या होने लग गया, एक T10 करके आने लग गया है। ये दो चीजों तो आप जो देख रहे हो ये रिसेंट में आई हुई चीजें, लेकिन द वॉल यहाँ पर क्या हो जाता है, एक ऐसे बल्लेबाज थे राहुल द्रविड़, अगर वो एक पिच पे एक छोर पे अगर वो सेट हो जाया करते थे तो यकीन मानना राजा बेटा कोई उनको आउट नहीं कर पाता था। इसीलिए उनको जो है यहाँ पर क्या नाम दिया गया, इसीलिए उनको जो नाम है यहाँ पे द वॉल भी उनको यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, समझ गया कि नहीं समझ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए फिर से समझो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है राज्य का जो उस राज्य का राज्यपाल है उसके द्वारा की जाती है, ये बताइए। तो अनुच्छेद 164 के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका सही आपका ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, बी वाला हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे अग्रणीय नृत्य शिक्षाविद और प्रमुख आपकी मोहिनी अट्टम प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है, माधवी मुद्रल, शगुन बुटानी, ठीक है, मोहन राव आपका कल्याणपुरकर या फिर डॉक्टर कनक रेले। चलिए जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि डॉक्टर कनक रेले को यहाँ पर क्या बोला जाता है, मोहिनी अभियान करती भी बोला जाता है। ठीक है, या फिर उस रूप में भी इनको यहाँ पे जाना जाता है। अनुच्छेद 229 जो है किससे संबंधित है आपको बताना है, उपराज्यपाल के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन या फिर राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, प्रधानमंत्री के द्वारा आपका केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन या फिर आपका कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। अनुच्छेद 239 जो है किससे संबंधित है ये बताइए। ठीक है, देखो अनुच्छेद 239 के बारे में बात करते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रशासन से क्या हो जाता है, ये आपका संबंधित हो जाता है। ठीक है, अगला देखो, रामकृष्ण मिशन के समाज सेवा और निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से डैश के आदर्श पर बल दिया गया, भक्ति पर आपका, शिक्षा पर आपकी, या फिर मोक्ष पर, या फिर भगवान पर। एक चीज को बड़े ध्यान से समझना, होता क्या है, रामकृष्ण मिशन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको शॉर्ट में आपका क्या बोला जाता है, RKMB जो है यहाँ पर नाम दिया जाता है। ठीक है, ये जरूर आप यहाँ पर याद रखोगे। इसको अगर शॉर्ट में बोलेंगे तो क्या नाम दिया जाता है, इसको आपका RKMB बोला जाता है। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब है क्या,
अगर आरकेएम के बारे में बात करते हैं तो ये एक आपका हिंदू धार्मिक या फिर ये आपका आध्यात्मिक संगठन हो जाता है। ठीक, कैसा संगठन है ये? आपका आध्यात्मिक संगठन है। ठीक, और इसको आपका क्या बोलते हैं? इसको आपका हिंदू धार्मिक संगठन भी नाम देते हैं। ठीक है ना, ये दो चीजें यहाँ पर याद रखना। ठीक है, एक तो हिंदू धार्मिक आपका संगठन है, दूसरा आपका क्या हो जाता है, ये तरीके से आध्यात्मिक संगठन भी इसको जो है बोला जाता है। ठीक है, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाता है, इसको आपका आध्यात्मिक संगठन भी नाम जो है वो आपका दिया जाता है। अब यहाँ पर से समझो क्या होता है, आप ये समझोगे, आप ये बोलोगे कि सर इसमें करा क्या गया था कि जो मोक्ष पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, सबसे पहली चीज यहाँ पर याद रखना, इसकी जो स्थापना करी गई थी, ठीक है, रामकृष्ण मिशन जो है एक व्यक्ति हो जाते हैं, उनके शिष्य, आपने उनके शिष्य का नाम भी सुना होगा, एक बहुत ही बड़े महान व्यक्ति थे, बहुत ही बड़े महान युवा व्यक्ति थे। उनका नाम आपका क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो है यहाँ पर इसकी स्थापना करी गई। ठीक है ना, अगर आपसे पूछा जाए किसके द्वारा करी गई थी, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, इस स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा यहाँ पर क्या हो जाती है, इसकी स्थापना जो है वो आपकी करी जाती है। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, हम ये भी समझ गए, है ना राजा बेटा। जब इतना समझ गए तो ये भी याद रखो कब आपकी करी गई थी, तो 1 मई आपका 1897 में क्या हो जाती है, इसकी स्थापना जो है वो आपकी करी जाती है। ठीक है, अब है क्या, आपने कभी भी अगर यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में यहाँ पर पढ़ा होगा या जाना होगा, तो उन्होंने देश और विदेश में जाके भी अपने धर्म का एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे रूप में प्रचार प्रसार करा है। ठीक है, इस बात को याद रखना है कि अपने धर्म का एक अच्छे रूप में प्रचार प्रसार जो करा गया है, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा करा गया है। अगर इसमें हम लोग बात करते हैं तो इसमें था क्या, इसमें विश्व भर से जितने के जितने हिंदू ग्रंथ उठाए गए सबको संचलित करके यहाँ पे रखा गया था, तो जिसमें एक आध्यात्मिक संगठन तभी इसको बोला जाता है। ठीक है, किसी चीज को जब कोई नाम दिया जाता है, वो क्यों नाम दिया जाता है, वो इसीलिए नाम दिया जाता है कि उसको आध्यात्मिक संगठन बोलने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि सारी जगहों से सारी चीजों को इकट्ठा करके एक जगह पे यहाँ पे रख दिया गया, तभी उसको आध्यात्मिक संगठन जो है नाम दिया गया। तो यहाँ पे मोक्ष जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, मेन हो जाता है। किसके जन्मदिन को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और महात्मा गांधी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, आजकल की यूथ में अगर आप यहाँ पे चीजों को देखोगे, अगर आजकल के ट्रेंड में आप देखोगे, तो कहीं ना कहीं ये बोला जाता है कि भाई महात्मा गांधी जो थे बहुत ज्यादा गलत थे। ठीक है, हाँ ठीक है, हम इस बात को मानते भी हैं, आपकी कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं। आप ये बोलोगे कि जो भगत सिंह थे बहुत ज्यादा अच्छे थे, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, हम जो है भगत सिंह के नक्शे कदम पर चलेंगे, जो भगत सिंह थे हम उनको फॉलो करने वाले। आपका कहना ये है, आजकल की मेन यूथ का कहना ये है कि हम भगत सिंह को फॉलो करने वाले। बेटा, भगत सिंह की तरह हम या आप कोई बन भी नहीं सकते। एक चीज को याद रखना, अगर आप हिंसा का प्रयोग कर रहे हो, भगत सिंह अपने समय के बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, जो हर चीज में बहुत ही आगे थे। भगत सिंह का पहला विकल्प कभी भी हिंसा नहीं था। उनके द्वारा जो बम विस्फोट करा गया था, उस बम विस्फोट की भी अगर आप कहानी को पढ़ोगे या फिर उसको थोड़ा भी जानोगे, तो एक चीज आपको ये बहुत प्यारी सी चीज देखने को मिलेगी कि वो बम विस्फोट भी जो करा गया था, किसी को हार्म करने के लिए नहीं करा गया था, इसीलिए करा गया था कि आप ये जानो कि भगत सिंह कौन है और हम अपनी बात आपके सामने रखना चाहते हैं। ठीक है, इन दो बातों को याद रखना, इन दो चीजों के लिए जो है ये चीज यहां पर करी गई थी। लेकिन उनका कभी भी पहला हथियार हिंसा नहीं थी, उनका हमेशा याद रखना पहला हथियार क्या था, अहिंसा था। ठीक उसी तरह जो गांधी जी का भी पहला हथियार हमेशा से अहिंसा रहा है। ठीक है, फर्क इतना था कि एक तरीके से अगर आप यहां पर देखोगे, दो व्यक्ति हैं, किसी की एज जो है 60 प्लस है या 70 तक है, उसके जो बात करने का तरीका होगा अलग होगा। किसी की एज 20, 25 या 30 तक है, उसके जो बात करने का तरीका होगा अलग होगा। बस इतनी सी बात थी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए, याद रखिएगा, कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक को यहां पर क्या कर दिया गया है, नियुक्त करा गया था। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अरुणाचल प्रदेश में ये जो राज्यपाल है, ठीक है ना, किसके द्वारा यहां पर नियुक्त करा गया है? एक चीज याद रखना कि जितने के जितने हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं, है ना, एक चीज जरूर यहां पर याद रखना कि जितने के जितने हमारे यहाँ पे केंद्र शासित जो भी प्रदेश हो जाते हैं, इन केंद्र शासित प्रदेशों में अगर राज्यपाल की नियुक्ति की बात आती है, ठीक है ना, किसकी बात आती है, राज्यपाल जो होता है, इस राज्यपाल की जो नियुक्ति की बात आती है, तो इसकी जो नियुक्ति करी जाती है पता है किसके द्वारा करी जाती है? बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, इसकी जो नियुक्ति है वो आपकी राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। ठीक है ना, किसके द्वारा करी जाती है? तो आप ये जरूर याद रखेंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा क्या हो जाती है, इसकी नियुक्ति जो है वो आपकी करी जाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद हाल ही में हुए कैबिनेट गठन में जनजातीय कार्य मंत्री के रूप में किसे नियुक्त करा गया है? ठीक है, तो जुअल ओराम को यहाँ पर क्या हो जाता है, नियुक्त जो है वो आपका कर दिया जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाल ही में भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है?
ठीक है, तो याद रखिए पी श्याम निखिल जो है वो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। पेरिस 2024 में ओलंपिक में पुरुष हॉकी भारत में किस देश को हराकर, पुरुष हॉकी में भारत ने किस देश को हराकर यहाँ पे कांस्य पदक जो है वो आपका जीता था। ठीक है, तो याद रखेंगे स्पेन जो है वो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में पहली बार भारत के आर्थिक विकास के साथ कौन सा महत्वपूर्ण विषय जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि मानसिक स्वास्थ्य जो है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका सही उत्तर हो जाता है। आयोडीन परीक्षण का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए यहाँ पर किसका होता है, आयोडीन का प्रयोग आपका होता है। ठीक है, यहाँ पर से जो है वो आपका रीजनिंग का पोर्शन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पर रीजनिंग पे जो ध्यान है उसको बना के रखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा यहाँ पर क्या है। PAVE का रिलेशन जो है FXDT से दे रखा है। हमने कहा ठीक है भाई, हम लोग यहाँ पे समझ गए कि PAVE का रिलेशन FXDT से। ठीक, वही रिलेशन आपका थर्ड वाले का फोर्थ वाले से। फिफ्थ वाले में आपको पता करना है क्या है। एक चीज को यहाँ पर बड़े ध्यान से देखो, क्या देखो कि अगर हम राजा बेटा यहाँ पर क्या करते हैं, P से आपका प्लस यहाँ पे क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं, तो हमें कितना मिलता है, कहेंगे सर T मिलता है। और E से आपका प्लस का 1 कर देते हैं, तो हमें यहाँ पर कितना मिलता है, F मिलता है। दो चीजें यहां तक समझे, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। चलो भाई, A से अगर प्लस का 4 करोगे आपको कितना आएगा, तो बोलेंगे सर A से अगर हम लोग प्लस 4 कर देंगे तो हमको यहाँ पर कितना आता है, A से प्लस 4 करने पर हमें यहाँ पे कितना मिल जाता है, E मिल जाता है। E से प्लस आपका 1 करने पर हमको यहाँ पर कितना मिलता है, F मिलता है। आप यहाँ पे रिलेशन जो है समझ गए, तो मतलब B और W में भी सेम प्रोसेस आपका अप्लाई होगा। ठीक है, लेकिन बीच वाला जो है वो आपका डिफरेंट दे रखा है। अगर A से प्लस का 3 करते हैं तो हमें कितना मिलता है, A से प्लस का 3 करने पर हमें यहाँ पे D मिलता है कि नहीं मिलता है। और V से अगर आपका प्लस का 2 कर देते हैं तो हमें कितना मिलता है, X मिलता है। तो मतलब यहाँ पे प्लस का 4, प्लस का 2, प्लस का 3 और प्लस का 1 वाला जो रिलेशन है वो आपका अप्लाई हो रहा है। आप ऑप्शन पे नजर देखो, X सभी में है, F सभी में है, तो हमें नहीं पता यहाँ पर से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, E से क्या करोगे, प्लस का 3 करोगे, E से प्लस का 3 करने पर आपको G आएगा, तो मतलब ये पहला, तीसरा, 4 ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। और R से अगर आप प्लस का यहाँ पर क्या कर दोगे, 2 कर दोगे, तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा, U आ जाएगा। तो मतलब C वाला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात खत्म। अगले क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि फोटोशॉप सॉफ्टवेयर के उसी प्रकार से संबंधित जिस प्रकार आपका ऑप्टिकल माउस संबंधित है, किससे, चलिए बताइए। जल्दी से बताओ यहाँ पे उत्तर क्या होगा। फोटोशॉप जो है यहाँ पर क्या होता है, फोटोशॉप एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एक बात को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। अब ऑप्टिकल माउस के बारे में बात करते हैं, तो ऑप्टिकल माउस क्या हो जाता है, एक तरीके से अगर बात करते हैं तो ये आपका हार्डवेयर में आपकी गिनती होती है। ठीक है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखो, उस विकल्प आकृति का चयन करो जिसमें दी गई आकृति आपकी छिपी है। ये जो पहली वाली आकृति आप यहाँ पे देख रहे हो ना, तो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, सही से दिखेगा। चलो देखो, अब दिख रही होगी आकृति अच्छे तरीके। अब देखो इस आकृति को, देखो ये जो आकृति पहली वाली आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आकृति किसमें छिपी है, आप देखिए जरा। अगर सीधा मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पर ऐसे ले आता हूँ और ऐसे कर देता हूँ, तो मतलब बी वाले ऑप्शन में छिपी है, बात खत्म। यही आपका सही उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि बी सी बी डी ई डी एफ जी एफ और एच आई एच, यहाँ पे बताइए कि हमारा सही उत्तर क्या है। आराम से बताओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो भाई, P से अगर प्लस का हमने कितना कर दिया, 2 कर दिया, तो कितना हुआ हमारा यहाँ पे, तो प्लस का 2 करा तो हमने D मिला। E से प्लस का 2 करा तो हमें यहाँ पर कितना मिला, F मिला। F से प्लस का 2 मिला तो हमने यहाँ पर कितना H मिला। H से प्लस का 2 कर देंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा, G मिल जाएगा। ठीक है सभी। C से अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस का 2 करते हैं E से प्लस का 2 करते हैं G से प्लस का 2 करते हैं I, और I से प्लस का 2 करते हैं तो हमें यहाँ पर कितना मिलता है, तो हमें यहाँ पर मिल जाता है K। तो जे के मतलब हमारा यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन जो है सही हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारे सामने क्या है। बी के बाद आप डैश पहले, फिर बी, फिर डैश, फिर ए। तो यहाँ पर देखो इस ऑप्शन को जरा ध्यान में दो कि बी से पहले क्या आ रहा है, बोलेंगे सर ए आ रहा है, ए लिख देंगे, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब सही है। ए के बाद क्या आता है, यहाँ पर बी आता है ना, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर क्या आता है, बी आता है। और ए से पहले यहाँ पर क्या आ रहा है, तो यहाँ पर एस, तो ए एस बी, यहाँ तक समझ गया। अब B से पहले यहां पर क्या आ रहा है, A आ रहा है, और B के बाद क्या आ रहा है, S आ रहा है, तो A S B S A, A S B S A। तो B वाला ऑप्शन आपका क्या होगा इसमें, यहाँ पे
सही उत्तर जो है वो आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब इसको क्या करना है, अंग्रेजी शब्द को उसके अनुसार यहाँ पे लिखना है। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ। देखो भाई बहुत आसान है, एस और पी सभी में है, ई आपका सभी में है। यहां पे ऑप्शन को ध्यान रखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन देखो, एस पी ई तो सभी में है, तो इसको छुपा दो। आप देखो बाकी इसके बाद जो है सी से स्टार्ट है और स्पीकर में ए से स्टार्ट है, तो पांचवा वाला यहाँ पे पहले होगा, मतलब आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद कुछ आपको चेक ही नहीं करना, स्पीकर आपका पहले नंबर पे आ गया। उसके बाद कुछ भी हो, आपको कहीं पे कोई पहला नंबर वाला पांचवा नंबर जो है दूसरे ऑप्शन में कहीं पे दिख रहा है, बोलेंगे नहीं, तो बी पे टिक लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, खत्म कहानी। 8, 16, 12, 32, 16, 64 क्वेश्चन मार्क, बताइए। चलिए जल्दी से बताइए। देखो भाई 8 और 16, अगर 8 में हमने क्या जोड़ा, यहाँ पे 4 जोड़ा, ठीक है ना। 8 में कितना जोड़ दिया, 4, हो गया 12। 12 में 4 जोड़ा, यहाँ पर कितना हो गया, 16। 16 में अगर हमने 4 जोड़ दिया तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 20। ठीक है, तो ये चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही सही होगा। ठीक है ना। अगला देखिए, मैनेज को यहाँ पर क्या लिखा जाता है, मैनेज को आपको कुछ इस तरीके से कोड लैंग्वेज में HJDQDP लिखा गया है। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपके सामने, यहाँ पे मैनेज लिखा है। ठीक है, मैनेज को यहाँ पर क्या लिखा गया है, HJDQDP लिखा है। ठीक है, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, M से प्लस का यहाँ पर 3 करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे प्लस का 3 करते हैं तो हमें P मिलता है, बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। E से भी क्या करते हैं, प्लस का 3 करते हैं, A से प्लस का 3 करते हैं, G से प्लस का 3 करते हैं, N से प्लस का 3 करते हैं और A से प्लस का आपका 3 करते हैं। मतलब +3 का ये जो प्रोसेस है वो सभी में पूरा का पूरा अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे लेटर में देखो UH आपका सभी में है, तो बोलेंगे सर इन दो को यहाँ पे छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ पे कुछ चीजों से यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं कि UH सभी में दे रखा है। जरा T को अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे 2 जगह T आ रहा है तो मतलब हमारा यहाँ पर क्या होगा, W 2 जगह आएगा। ठीक है, T से +3 करने पर हमें W मिलता है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे A से +3 करने पर हमें यहाँ पर कितना मिलता है, D, तो मतलब हमारा US डबल टाइम W और फिर DO, तो पहला वाला ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? अगला देखो, यदि एक दर्पण को AB पर रखा जाता है तो विकल्प आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब है? ठीक है, एक बार से फिर से आपके सामने इस आकृति को जरा थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको और क्लियर तरीके से दिख जाए। ये रही आपके सामने आकृति। सीधी सी बात है, अगर इधर Q है इधर K है तो ये K आपके सामने ऐसा हो जाएगा, ये Q जो है आपके सामने ऐसा हो जाएगा। देख लो किस ऑप्शन में है, यही आंसर पे आप टिक लगा दो, सारी की सारी झंझट और सारा का सारा बात खत्म। अब यहाँ पे देखो फेस आपका ऐसे बना हुआ है तो ये दूसरी तरफ आपका जाके ऐसे हो जाएगा, तो ये आपका कौन सा वाला ऑप्शन जो है इसको पूरी तरीके से आपका सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, कहेंगे सर यहाँ तो कई ऑप्शन कर रहे हैं, एक ये कर रहा है एक ये कर रहा है, लेकिन ये जो है Q जो देख रहा है ऊपर की तरफ है, यहाँ पे Q इस तरफ है, तो D वाला ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? अगला देखो, इसको छोड़ दो। ठीक है, यहां पर देखो अगला जो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो आपका क्या हो। चलिए बताइए। देखो बहुत ज्यादा आसान है, कैसे आसान है इसको देखना जरा। पहले आपने देखा यहाँ पर यूज हो रहा है, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, फिर यही जो है यहाँ पे पहुंच जा रहा है, फिर यहाँ पे पहुंच जा रहा है, फिर इसके बाद ये कहाँ पहुंचेगा, ये जो है आपका ऊपर पहुंच जाएगा। मतलब अगर हम कट का निशान बनाते हैं यहाँ पर आ गया, ठीक है, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, एक जो है वो हमारे यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये यहाँ पे यूज हो रहा है, फिर ये आपका कहाँ पर जा रहा है, ये दूसरी तरफ चल रहा है। ठीक है ना, ये यहाँ पर है, फिर आपका यहाँ पर, फिर यहाँ पर, तो एक आपका यहाँ पर आ जाएगा ऊपर और एक यहाँ पर, तो मतलब आपका ये जो बी वाला ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारे सामने है। ठीक है, एक निश्चित कूट भाषा में A + B का अर्थ है A B की माँ है, ऐसे ये रहते, एक काम करो ये लगाओ,
ये देखो सभी पी क्यू जो है यहाँ पर है, ठीक है, सभी पी क्यू हैं, सभी एन जो है यहाँ पर पी है। बोल रहा है सभी के सभी जो पी है ना आपके, ये जो सभी के सभी पी हैं, ये सभी के सभी पी आपके क्या हो जाते हैं, सभी के सभी पी आपके यहाँ पर क्यू है। ठीक है भाई, समझ गए। सभी एन जो है यहाँ पर पी हैं, सभी के सभी जो आपके एन है वो यहाँ पर पी हैं, ठीक है। तो क्या सभी के सभी आपके एन जो है वो यहाँ पर क्यू होंगे, ये बताओ जरा, ठीक है। तो बोलेंगे सर बिल्कुल होंगे। क्या कुछ पी यहाँ पर एन होंगे, बोलेंगे सर बिल्कुल होंगे। तो यहाँ पे पहला वाला जो है वो आपका क्या कर रहा है, यहाँ पे अनुसरण कर रहा है, ठीक है ना। के एस, ठीक है। ये देखो कुछ केले जो है यहाँ पर क्या बोले जा रहे हैं, कुछ केले जो है यहाँ पे आम है, कुछ आम यहाँ पे बिल्लियां हैं, सभी बिल्लियां केले हैं, कुछ बिल्लियां आम, ठीक है। अब जरा देखते हैं, इतना ज्यादा आसान है ये क्वेश्चन, इसको भी देखना। आपसे क्या बोल रहा है, कुछ केले यहाँ पर आम है। हमने कहा चलो भाई ये यहाँ पर क्या हो जाता है, एक बनाना का यहाँ पर क्या करते हैं, सर्कल बनाते हैं, ये हो गया बनाना, ठीक है। कुछ केले यहाँ पर आम है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है मैंगो हो जाता है। क्या बोलेंगे सर, बिल्कुल ठीक समझ गए। कुछ आम जो है यहाँ पर बिल्लियां हैं, कुछ मैंगो जो है यहाँ पर क्या हो जाते हैं, कैट हो जाती है, ठीक है भाई, ये भी हम लोग समझ। क्या सभी बिल्लियां आपको यहाँ पे केले लग रहे हैं, ये बताओ। ये जितनी की जितनी बेटा यहाँ पे बिल्लियां हैं, ये या सभी की सभी बिल्लियां आपकी केले हैं, ये सर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। या कुछ बिल्लियां यहाँ पर आपकी आम है, सभी बिल्लियां केले हैं, क्या कुछ बिल्लियां आपकी आम हो रही, बोलेंगे सर बिल्कुल हो रही। तो केवल और केवल आपका निष्कर्ष जो दूसरा वाला है यही आपका अनुसरण करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं मैथ पे। मैथ के क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा आसान है, इस चीज को याद रखना, ऐसा नहीं है बहुत कठिन और बहुत ज्यादा भयानक है, ठीक है ना। 18, 24, 36 का लघुत्तम समपर्थक आपको बताना है, एलसीएम जो है वो आपको ज्ञात करके बताना है कितना है। एलसीएम के बारे में आपको पता होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन जो है वो एलसीएम बोले जाते हैं, ठीक है। कहेंगे बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत है परेशानी, ठीक है ना, कहेंगे सर बिल्कुल। अच्छा, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन जो है वो होते क्या है, एक चीज को बड़े ध्यान से समझो। सर अगर इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हालांकि कुछ है नहीं, आप 18 का टेबल पढ़ो, आप 24 का टेबल पढ़ो, आप 36 का टेबल, ठीक है ना। आप यहाँ पर क्या करो, 18, 24, 36 इन तीनों का आप क्या करो, टेबल पढ़ो, और एक ऐसा नंबर जो इन तीनों के टेबल में आ रहा हो, ठीक है ना, वही आपका सही उत्तर है। 18 का टेबल पढ़ोगे तो 18 एकम 18, 18 दूनी, ठीक है, तो क्लियर ही होगा, ठीक है। 18 एकम 18 हो गया, ठीक है ना। और अगर 24 पढ़ोगे 24 दूनी, ये भी आपको क्लियर होगा कितना है, ठीक है। यहाँ तो कोई ऐसा है भी नहीं कि आपको पूरा का पूरा टेबल पढ़ के दिखाना पड़े। देखो 18 दूनी हमारा 36, 18 तिया हमारा कितना होता है 54, 18 चौक हमारा होता है 72। कहेंगे सर 4 बार में अगर हमने टेबल पढ़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 72 मिल जाएगा, बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। 24 का टेबल पढ़ते हैं, 24 दूनी अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो हमारा 48, ठीक है ना। 24 तिया हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 24 तिया हमारा हो जाएगा 72। तो यहाँ पे 3 बार में टेबल पढ़ेंगे तो हमारा 72 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 बार में टेबल पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, है ना, बोलेंगे सब बिल्कुल ठीक है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन आपका क्या हो जाएगा, 72 जो है वो हमारा यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अब देखो क्या है कि कॉर्करी का अंकित मूल्य जो है 15,400 रुपए, एक कॉर्करी है, ठीक है ना। एक कॉर्करी का जो अंकित मूल्य यहाँ पे कितना दे रखा है, 15,000 आपको 400 रुपए जो है वो यहाँ पे दे रखा है। हमने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, 15,400 जो है वो इसका यहाँ पे अंकित मूल्य है। इस पर 12% का डिस्काउंट दे दिया जाता है। हमने कहा ठीक है भाई, हर्ष ने दुकानदार को डिस्काउंट के लिए सौदा किया, ठीक है। हर्ष ने दुकानदार से सफल डिस्काउंट के लिए सौदा किया और कॉर्करी को 10,164 रुपए में खरीदा। दुकानदार के द्वारा दी गई दूसरी डिस्काउंट जो है वो आपको बताना है कितना, ठीक है। देखो एक डिस्काउंट दिया गया, उसके बाद भी उसने यहाँ पर क्या करा है, 10,000 आपका यहाँ पे 164 रुपए में खरीदा है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो क्वेश्चन में ये आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। कैसे कुछ नहीं है, आप इस चीज को समझना। अगर डिस्काउंट यहाँ पे 12% है तो 12% को आप क्या लिखोगे, आप यही तो लिखोगे 88/100, बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। 88/100 को आप क्या लिख सकते हो, 0.88 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। एक चीज को हमेशा याद रखो कि कभी भी किसी में डिस्काउंट करा जाता है तो उसको 100 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है, हाँ या नहीं जरा ये बताओ, ठीक है ना। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक बात है। या तो आप इसको 88/100 लिख सकते हो या 0.88 लिख सकते हो। हमने कहा ठीक है, 0. हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 88 इसको लिख देते हैं, ठीक है ना। क्या हो गया हमारा यहाँ पे 15,400, ठीक है। या फिर ऐसे ही लिख देते हैं कि भाई 88 बटा कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, है ना। 2 0 से 2 0 ये आपके कट हो जाएंगे, 154 जमा हमारा 88 होगा, यही तो निकल के आएगा, हाँ या नहीं बताना। कहेंगे सर बिल्कुल यही निकल कर आ जाएगा। जब ये निकल कर आ जाएगा तो यहाँ पर सिंपल सा लिख दो 154 जमा कितना हो जाएगा 88,
ठीक है। मल्टीप्लाई थोड़ा सा आपको लॉन्ग लगेगा, लगना भी चाहिए आपको। सिंपल, कुछ भी मत करो, यहाँ पे 154 को आप यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दो, आप 154 जमा यहाँ पर कितना लिख दो, 90 लिख दो, ठीक है। और कुछ भी मत करना। आप देखो कैसे मैं बता रहा हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ। 154 का टेबल अगर जब आप 10 बार पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1540 होगा, ठीक है। कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कि नहीं होगा। 154 का टेबल जब आप यहाँ पे 9 बार पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1540 में से आप यहाँ पे माइनस कर दो 154 को, तो कितना हो जाएगा 13886। तो यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, 13860 निकल कर आ जाएगा, क्योंकि ये क्या दे रखा है आपको, 90 से गुणा करिए। अब यहाँ पे 2 बार कम कर दो। 154 जमा हमारा कितना होता है, तो 154 जमा हमारा 308 होता है कि नहीं होता है, बोलेंगे सर बिल्कुल, हमारा 154 जमा 308 होता है। इसमें से आप यहाँ पे 308 को घटा दो तो कितना हो जाएगा, 13552 जो है वो निकल आएगा। क्या निकल आएगा, जब इसमें आपकी 12% का डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है ना। क्या हो गया, 12% का डिस्काउंट देने के बाद में यहाँ पर जो हमको मिलता है, कितना अमाउंट मिलता है, तो हमको 13552 रुपए मिलता है, ठीक है। ठीक है सर, हम लोग यहाँ तक समझ गए। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि सर कितना अमाउंट हो जाता है, 13552। लेकिन उसने यहाँ पर कितने में खरीदा, उसने 10,164 में खरीदा, 12% डिस्काउंट के बाद भी वो यहाँ पर इतने में खरीद रहा है। तो राजा बेटा ये बताओ कि अगर 13552 में से 10,164 को घटा देंगे कितना बचेगा, भाई सीधी सी बात है, यही तो करेंगे ना, हाँ या नहीं, मैं जरा बताना, बोलेंगे सर बिल्कुल यही करेंगे। 13552 अपने आप में पूरा का पूरा 100% है, ठीक है ना। क्या दे रखा है यहाँ पे, पूरा का पूरा, ये हमको यहाँ पे 13552 जो है पूरा का पूरा अपने आप में क्या दे रखा है, 100% दे रखा है। 3,338 रुपए जो है वो आपका बच जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, 3,338 रुपए जो है वो आपका बचेगा, ठीक है। अब ये 3,338 रुपए जो है कितना परसेंट, सीधी सी बात है, 10,164 में उसने यहाँ पर खरीदा, ठीक है ना। 13,552 का ये क्या यहाँ पर था, ठीक है। मल्टीप्लाई में यहाँ पर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आपका हो जाएगा यहाँ पे जो दूसरा डिस्काउंट है, ठीक है ना। क्या है यहाँ पे, जो दूसरा डिस्काउंट दे रखा है वो हमारा मल्टीप्लाई में रहेगा, इसको सेकंड डिस्काउंट यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलेंगे सर बिल्कुल समझ गए। अब यहाँ पर देखो भाई राजा बेटा, यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो यहाँ पे 1,164 बटा हमारे पास हो जाएगा 13,552, ठीक है। और ये ब्रैकेट में आपका रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, 1 माइनस में आपका रहेगा, ठीक है ना। डिस्काउंट किस में रहेगा हमारा, 1 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज में रहेगा। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, तो आप ये बोलोगे 1 माइनस आपका 0.75, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0.25, मतलब हमारा 25% जो है वो हमारे यहाँ पे इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दे रखा है। चलिए, स्वरूप को 1600 रुपए की अंकित कीमत वाली एक घड़ी के लिए 2 ऑफर दिए जा रहे हैं, ठीक है। जो 1600 रुपए की घड़ी है उसके लिए यहाँ पर 2 ऑफर जो है वो आपके दिए जा रहे हैं। या तो 20% की 2 क्रमिक डिस्काउंट मिले, या 30% और 10% की 2 क्रमिक एक के बाद एक दी जाती है, ठीक है ना। देखो समझो क्या है, या तो 20% की 2 क्रमिक डिस्काउंट मिले, या तो 30 और 10% की 2 डिस्काउंट एक के बाद एक दी जाती है। यदि स्वरूप ने दूसरे के ऊपर बेहतर योजना चुनी तो उसे कितना अधिक बचाना चाहिए था, ठीक है। देखो इतना अधिक उसको इसमें बचाना चाहिए था, ये हमें यहाँ पे लिखा, ठीक है ना। बहुत आसान है, किसमें वो आपका यहाँ पे उसको अच्छी बचत होती, ठीक, कितना वो यहाँ पे अधिक रुपए आपका बचाता है। एक चीज को यहाँ पे समझना भाई, किसी का भी यहाँ पे क्रमिक डिस्काउंट के बाद जो अंतिम मूल्य है वो पता है कैसे निकाला जाता है, अंकित मूल्य मल्टीप्लाई डिस्काउंट नंबर पहला और डिस्काउंट नंबर आपका दूसरा, ठीक है ना। अब समझो यहाँ पे पहले 1600 रुपए, इसमें 2 डिस्काउंट आपके लगते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है 1600 रुपए हो जाता है, ठीक है ना। इसमें 2 डिस्काउंट लग गए, मतलब हमारा कितना है 20% है, तो 20% हमारा कम हो जाएगा। इसको कितना लिख सकते हैं 0.80 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में 0.80 लिख सकते हैं, बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 8×8 तो मतलब हमारा कितना हो जाएगा 1600 जमा हमारा यहाँ पे 0.64 हो जाएगा कि नहीं, बोलेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। 1600 जमा हमारा 0.64 हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, या फिर इसको ऐसे लिख देंगे 1600 मल्टीप्लाई 64 बटा हमारा 100, 2 0 से 2 0 कट, और 16 जमा हमारा कितना हो जाएगा 64, तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा 1024 जो है हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। पहले ये 2 डिस्काउंट के बाद 20% वाली 1024 में, अब 30 और 10% के डिस्काउंट के बाद देखते हैं हमें कितना मिलता है, तो 1600, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। 1600
मल्टीप्लाई हमारा कितना हो जाएगा 0.70, मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा 0.90। ठीक है, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। 7 × 63 तो मतलब हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा 1600 मल्टीप्लाई 63 बटा कितना हो जाएगा 100, 2 0 से 2 0 कट, 64 में 1024 आ रहा था, इसमें से कम कर दो तो 1000 आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे बचत देखते हैं कितनी बचत हो रही है, तो पहले वाले डिस्काउंट के बाद जो बचत हो रही है वो कितनी हो रही है 576 रुपए की, है ना भाई, सीधी सी बात। 1024 में 1600 घटाएंगे 576 की। दूसरे बारे में देखेंगे 1008 वाले में तो कितने की हो रही है 592 की। अब बोल कह रहा है यदि स्वरूप ने दूसरे को ऊपर बेहतर योजना चुनी तो उसे कितना अधिक बचाना चाहिए था। अब सीधी सी बात है, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो उसको यहाँ पे कितने रुपए बचते, तो उसको कुल मिला के यहाँ पे 16 रुपए जो आपके बच जाते, 592 में से 576 जाता है, कितना बचता है 16। तो स्वरूप को 16 रुपए अधिक बचाने चाहिए थे। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। एक संख्या के 58% उसी संख्या के 39% के मध्य का अंतर 247 है, तो उस संख्या का 77% आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। देखो कोई एक संख्या है उसका 58%, एक संख्या मतलब हमें नहीं पता, हमने मानी वो संख्या x है, उसका 58% मतलब हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 58%, और उसी संख्या के 39%, उसी संख्या के 39% का अंतर, ठीक है ना, उसी संख्या के 39% का, ठीक है ना, जो अंतर है वो कितना है, वो यहाँ पे 247 है। ठीक है, उस संख्या का 77% कितना होगा, पहले हम लोग यहाँ पे संख्या निकालते हैं। ठीक है, देखो बड़ा आसान है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 0.58x हो जाएगा माइनस 0.39x हो जाएगा, बराबर हमारा 247 रहेगा कि नहीं, जरा ये बताओ। कहेंगे बिल्कुल सही होगा। 0.19x हो जाएगा, बराबर हमारा कितना हो जाएगा 247 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, तो x बराबर हमारा यहाँ पर आ जाएगा 247 अपॉन हमारा यहाँ पे 19 0 पॉइंट, तो यहाँ पे कितना निकल आएगा, x बराबर जो है वो हमारा यहाँ पे 1300 निकल आएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा x बराबर 1300। उस संख्या, जो संख्या हमको नहीं पता जी, मतलब x हमारी 1300 का 77%, ठीक है ना, कितना होगा। अब ये जो 1300 है इसका आपको क्या बताना है, 77% बताना है, तो मतलब 77 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है ना, वो भी परसेंट में बताना है, तो बहुत आसान है। 1300 इंटू हमारा 77 बटा कितना हो जाएगा 100, 2 0 से 2 0 कट, 7×21 मतलब आपका यूनिट डिजिट 1 आएगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, ये बताइए। अगला देखिए क्या है कि किसी शहर की जनसंख्या 15,000, यदि जनसंख्या पहले वर्ष 15%, वर्ष में पहले वर्ष में 15%, दूसरे वर्ष में 25%, तीसरे वर्ष में आपका 6% घट जाती है, तो 3 वर्षों के बाद जिनकी जनसंख्या जो है वो आपको बतानी है। ठीक है, 3 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या कितनी पूर्णिकत संख्या में उत्तर दीजिए। ठीक है ना, कितनी होगी 3 वर्ष के बाद, चलिए जल्दी से बताइए। या फिर एक काम करो, पहले में 15% बढ़ रही है, ठीक है, बहुत आसान है। कैसे आसान है समझो, 15,000 में 15% बढ़ा दो। एक बात समझो, 15,000 में 15% बढ़ाओ ना, बात ही खत्म है, मतलब 115% होगा कि नहीं होगा। 115% कैसे, 15,000 अपने आप का पूरा 100% है, 15,000 का 10% कितना होता है पता है किसी को भी। देखो कॉमन सेंस लगाओ, इसमें कोई भी सवाल में पेंसिल नहीं चलानी है, ठीक है, पेन चलाना ही नहीं है। 15,000 का अगर हम लोग 10% यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना, तो 10% कितना होता है 1500 होता है कि नहीं होता है। तो 15% आपका कितना हो जाता है, तो 15% बोलेंगे सर इसका जो 15% है हमारा 2250 हो जाएगा। तो जोड़ दो इसमें यहाँ पे कि जब 15% की वृद्धि हुई तो जनसंख्या कितनी हो गई थी, तो वो आपकी हो गई थी 17,250। हमने कहा ठीक है सर, पहला वाला पॉइंट तो हम लोग यहाँ पर समझ गए। फिर आपकी क्या हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही है। अगर 30% की वृद्धि होती तो आपका 2250 को 2 बार आप प्लस कर देते, और यहाँ पे 25% की वृद्धि हो रही है, तो 15,000 का 25% कितना होता है, तो 15,000 का जो 25% है वो हमारा यहाँ पर हो जाता है 3,750। तो दूसरे वर्ष ये जो जाके बनी जनसंख्या वो कितनी बन गई, तो वो आपकी यहाँ पर बन जाती है जाके 21,500 समथिंग। ठीक है ना, कितनी हो जाएगी यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो दूसरे वर्ष में क्या हो रहा है 25% की वृद्धि होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आप ये बोलोगे सर 15,000 अगर हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर एक, अच्छा हाँ ठीक है, ये वृद्धि हो जाने के बाद 17,250। ठीक है ना, 17,250 में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी 25% की वृद्धि हो रही है। 17,250 में आपको क्या जोड़ना है, 25% जोड़ना है। तो 17,250 को अगर हम लोग देखेंगे 10% कितना होता है, 1725 होता है। ठीक है ना, कितना होता है 1725 होता है।
तो इसका जो है यहाँ पे हमें मिल जाएगा 25% कितना मिलेगा 4312.5। तो मतलब हमें यहाँ पर कितनी मिल जाएगी सेकंड वर्ष में जो इसकी वृद्धि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, टोटल यहाँ पर जो लोग रह रहे होंगे 21,562 यहाँ पे आपके 5 लोग, ठीक है ना, ये आपकी वृद्धि होगी। फिर क्या होता है तीसरे वर्ष में जाके 6% घट जाती है, 21,562 का 6% घटा दो, ठीक है ना। 6% घटाने का मतलब ये है 21,562.5 मल्टीप्लाई आपका 0.94, ठीक है, यही आपका मतलब है। और यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा बताना है कितना निकल के आएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 20,259 जो है वो आपका करेक्ट हो गया। देखो अब ये सब जो यहाँ पे कैसे 0.94 है, 6% की कम हुई है, 6% में क्या 15,000 पहुंच जाएगा भाई, वो लेकिन इससे नहीं पहुंचेगा। मैंने सिर्फ यहाँ पर गैस करना है, गैस भी कैसे करना है समझो। क्या 21,562 में अगर हम यहाँ पे 6% की कमी करेंगे क्या वो 15,000 पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। ये तो दोनों बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही? क्या इतना सा 25,000 से जरा सा 25,000 तक पहुंचेगा, बोलेंगे नहीं पहुंचेगा। 28 तक पहुंचेगा, बोले नहीं पहुंचेगा। बढ़ेगा नहीं घटेगा, तो मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। डी वाला मतलब नहीं हो सकता, इतना कम हो ही नहीं सकता। बचा कौन सा ऑप्शन नंबर 1, इस पे टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ, बात खत्म, ठीक है। आप यहीं पे भी रुक जाते जब आपने देखा 25% की वृद्धि हुई, क्वेश्चन यहीं पे आपका सारा का सारा खत्म हो जाता। आप ये बोल देते सवाल जो है यहीं का यहीं आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। चलिए तो कुल मिला के जो क्लास है वो आपकी यहीं पे समाप्त होती है और आशा ये करते हैं क्लास जो है आपको समझ में आई होगी।